जय श्री राम दोस्तों। जब हमारे भारत में हॉन्टेड प्लेसेस की बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित इस 500 साल पुराने किले में यहाँ के स्थानीय लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। इस किले का इतना खौफ है कि यहाँ आसपास की जगह पूरी खाली पड़ी है। माना जाता है कि जो इस किले में रात को जाता है वो दोबारा लौटकर वापस नहीं आता। इसलिए सरकार ने भी किले के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है जिस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद किले में जाना मना है। ये जगह रिजर्व एरिया घोषित होने के बाद भी पुरातत्व विभाग ने खौफ की वजह से यहाँ एक ऑफिस तक नहीं बनवाया। तो फिर इस किले का इतिहास क्या है और क्यों लोग इसे इतना खौफनाक मानते हैं? दरअसल भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय इस किले के अंदर और बाहर घनी आबादी में लोग रहा करते थे। फिर अचानक ऐसी अनहोनी हुई जिससे किला इतना वीरान और खौफनाक बन गया। अब इस किले से रात में अजीब और डरावनी आवाज़ें आती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस किले में किसी औरत को भी घूमते हुए देखा है। इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं, पर इस वीडियो में हम सिर्फ 2 के बारे में बात करेंगे। पहली, मोस्ट पॉपुलर, जो ज़्यादातर लोग मानते हैं, वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। माना जाता जब किले का निर्माण हो गया था तो वहाँ एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहने लगी। उस राजकुमारी का नाम रत्नावती था और उस समय वो 18 साल की थी। राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। तो आए दिन अलग अलग सियासतों के राजकुमारों और राजाओं से विवाह के प्रस्ताव राजकुमारी को आते रहते थे, पर राजकुमारी ने अभी तक किसी का भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। इस किले के पास वाली पहाड़ की चोटी पर एक तांत्रिक रहा करता था जिसका नाम सिंधिया सेवड़ा था और वो काले जादू की विद्या में माहिर था। एक दिन राजकुमारी बाजार में कुछ खरीदारी करने गई। राजकुमारी रत्नावती एक दुकान से इत्र खरीद रही थी कि पास ही दूसरी दुकान पर बैठे सिंधिया सेवड़ा की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। उसे देख सिंधिया सेवड़ा मंत्रमुग्ध हो गया और टकटकी लगाकर उसको बस घूरने लगा। उसने तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर वो राजकुमारी को हासिल करके ही दम लेगा। क्योंकि वो काले जादू में माहिर था तो उसने राजकुमारी की पसंद की हुई इत्र की बोतल को ले चुपके से उस पर कुछ मंत्र फूंक कर वापस वहीं रख दिया। इस बात से अनजान राजकुमारी वो इत्र की बोतल ले अपने किले की ओर वापस चल दी। तांत्रिक ये देख बड़ा खुश हुआ और अपनी पहाड़ की चोटी की तरफ वापस चल दिया। इधर बीच रास्ते में ही राजकुमारी की सहेली ने उसे बता दिया कि कोई तांत्रिक उस इत्र की बोतल पर कुछ मंत्र पढ़ रहा था और डरने की वजह से वह उसे दुकान पर ये सारी चीज़ें नहीं बता पाई। गुस्से में आ राजकुमारी ने पास ही पड़ी एक बड़ी सी चट्टान पर वो इत्र की शीशी फेंक दी, जिससे वो टूट गई और पूरा इत्र चट्टान पर बिखर गया। तांत्रिक का किया जादू उस चट्टान में आ गया था और वो चट्टान खुद ब खुद लुढ़कने लगी। दरअसल सिंधिया सेवड़ा ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी उस इत्र को लगाता वो उसकी तरफ खींचा चला जाता। वो चट्टान लुढ़कते लुढ़कते तांत्रिक तक पहुंच गई और उसी के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। मरते हुए तांत्रिक ने श्राप दिया कि राजकुमारी के साथ साथ किले में रहने वाले सारे लोग एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं सदा के लिए उस किले में भटकती रहेगी। इस हादसे के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ दोनों में लड़ाई छिड़ गई। अजबगढ़ की सेना बहुत मजबूत थी और उनके सैनिक किले में घुस आए थे। सैनिकों ने वहां मौजूद सभी बूढ़ों, औरतों, यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस खतरनाक कत्लेआम में राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो गई थी। उसके बाद से ही इस नरसंहार में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं इस किले में ही भटकने लगी। तब से ही किले के आसपास रहने वाले लोगों को किले के अंदर से डरावनी आवाज़ें आने लगी थी और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलने लगी थी। इन्हीं सब चीज़ों के चलते आसपास के लोगों ने ये जगह छोड़ दी और दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह वीरान हो गया। माना जाता कि वो घूमती हुई औरत कोई और नहीं, राजकुमारी रत्नावती ही है। इसके अलावा इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे एक और कहानी ये भी बताई जाती है कि जब ये किला बनाया जा रहा था तब इस किले की ज़मीन के पास ही बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे और जब उन्हें इस किले का पता लगा तो उन्होंने अपना एक संदेश राजा भगवान दास तक पहुंचवाया, जिसमें बोला गया था कि वे इस किले को इतना ऊंचा ना बनवाए कि उसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया पर पड़े। पर इस बात को राजा ने गंभीरता से नहीं लिया और जब ये किला बनकर तैयार हो गया तो उसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। ये देख बाबा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि ये किला पूरी तरह तबाह हो जाएगा और बहुत से लोग मानते हैं कि इस किले की ये दुर्दशा उसी श्राप की वजह से हुई है।
आपको क्या लगता है, कौन सी बात सही होगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल पर आपको एक से एक डरावनी और सच्ची कहानियाँ मिल जाएंगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।